कैमरा में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज का मुद्दा है जिसमें चर्चा इस वक्त पूरे देश भर में और यूं कहे पूरी दुनिया भर में की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है गजवाए हिंद का एक जो नारा है, एक जो कोशिश है, वो इस वक्त पूरे देश भर में काम कर रही है। अब ये काम कर कौन रहा है? इस्लामिक संगठनों पर एक बड़ा दावा, एक बड़ा बयान सामने आया। अब आप पूछेंगे ये बयान दिया किसने है? ये बयान आया है बीते दिनों गिरिराज सिंह द्वारा, जिन्होंने कहा है कि इस्लामिक संगठन जो है प्रयास कर रहे हैं गजवाए हिंद करने का और यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने के परिप्रेक्ष्य में लगातार इसी तरीके की गतिविधि की जा रही, चाहे आप जिहादों को जोड़े जिसमें थूक जिहाद, लैंड जिहाद और इसके साथ साथ न जाने कितने प्रकार के जिहाद इस वक्त देश भर में किए जा रहे हैं। जूस जिहाद और अन्य प्रकार के जो कोशिशें हैं उसको रंग में लाया जा रहा है। लेकिन क्या सच्चाई क्या है? क्योंकि देश भर में अलग अलग राज्यों में चुनाव भी है, सियासी पिच भी तैयार है, उस ग्राउंड पर अभी गजवाए हिंद कहां स्टैंड करता है? क्या ये कोशिश हकीकत में की जा रही है कि क्या ये दावा और हकीकत के बीच में एक लड़ाई है? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ सबसे पहले करवा दूं। प्रदीप जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। अजय जी समाजवादी पार्टी का इस पूरी डिस्कशन में पक्ष रखेंगे। हमारे साथ मृगेन चौधरी है और हाजी नाजिम खान पीस पार्टी के प्रवक्ता है। सवाल सबसे पहला मेरा आप ही से रहेगा, क्योंकि आप ही सत्ता में है तो सवाल भी आप ही से लाजिम बनता है। इस वक्त एक प्रयास किया जा रहा है गजवाए हिंद को लेकर, ये कह रहे गिरिराज सिंह, एक ऐसे नेता के अगर जबान से इस तरीके की बात सामने आती है कि देश में कुछ ऐसे संगठन हैं, इस्लामिक संगठन, जो कि गजवाए हिंद के लिए गतिविधियां करवा रहे हैं, चाहते हैं कि देश में डेमोग्राफी बदल जाए, हिंदुओं की संख्या कम हो जाए। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, माननीय मंत्री जी ने अगर जो चीज़ बोली है, देश को देखते हैं, देश का नेतृत्व करते हैं, कुछ सोच के ही अगर ये स्टेटमेंट दी तो दी है और मैं इस स्टेटमेंट का समर्थन भी करता हूँ कि अगर गजवाए हिंद को लेके हमने देखा नहीं कि पीएफआई को क्यों बैन करना पड़ा, सिमी को क्यों बैन करना पड़ा और क्या करतूतें थी उनकी, वो भी हमने देखा। केरला के अंदर वो सेना भी देखी जो पीएफआई ने बनाई हुई थी। तो चीज़ बोलने वाली नहीं है। देखिए ना केरला की डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई। क्या हमने देखा नहीं पश्चिम बंगाली कैसे बॉर्डर एरिया की डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई। इस दिल्ली राजधानी कुछ क्षेत्र जाइए, देखिए, मैं नाम लेता हूँ उदाहरण के तौर पे। तो सरकार तो आपकी है, आप कर लीजिए प्रयास इसमें। देखिए, डेमोग्राफी चेंज करने में सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार उस चीजों पे पैनी निगाह रखती है जो आतंकवादी मूवमेंट में या देश विरोधी चीजों में काम करते हैं। डेमोग्राफी जो चेंज, जो अंदरूनी और जो साइलेंटली काम किया जाता है, उन चीजों को हम आप देखते हैं कि किस तरह होती है कि आप एक पॉपुलेशन किस तरह क्यों भाग रही है और दूसरी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों आ रही है। तो ये समझने वाली चीज है कि किस लिए। अच्छा, ठीक है। एक और पक्ष यहाँ पर जानते हैं, एक और पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, अजय जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये सच में दो समुदायों के बीच द्वेष फैलाने की कोशिश है? क्योंकि एक तरफ से गिरिराज सिंह एक बयान देते, दूसरी तरफ से ओवैसी सामने आ जाते हैं लपकने के लिए मुद्दा। गिरिराज सिंह विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। उन राज्यों को चुनाव को देखते हुए, क्योंकि कई राज्यों में भाजपा की बहुत ही पतली हालत है, इसलिए जो अभी पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ था, एसआईआर में बहुत ही दलित और मजदूरों की काफी वोटें काट दी गई हैं। उसमें लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उस प्रदर्शन से ध्यान भटकाने के लिए मंत्री जी ने बयान दिया है, उससे ध्यान भटका जाए और उस पर कोई चुनाव कौन सा प्रदर्शन? कौन सा प्रदर्शन? अभी प्रदर्शन चल रहा है। कौन सा? जो वोट कटी है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन चल रहा है। कहाँ पे पश्चिम बंगाल में कहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है? स्थान तो मुझे मालूम क्या स्थान याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे अभी अरे तो दिल्ली भी आई थी, वो तो राजधानी में भी आई थी, वहाँ पर भी तो कुछ नहीं देखा हमने। ये एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आप इस स्टंट को कैसे देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकली एज लेने का कोशिश किया जा रहा है, या गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं उसमें, जिसमें उन्होंने बड़ा दावा किया कि इस्लामिक संगठन गजवाए हिंद चाहते हैं, इसमें कुछ दम है? ये गजवाए जो हिंद है ना, भारत के कंटेक्स्ट में 1970 का जब वार हुआ था तो बंगाल, जो ईस्ट बंगाल है वो जो है बांग्लादेश हमारा बन गया था। तो उसके बाद पाकिस्तान ने डायरेक्ट फाइट तो कर नहीं सकता इंडिया के साथ, हार जाएगा, तो उसने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसको उसने नाम दिया है गजवाए हिंद। अच्छा। जिसमें उसका क्या रहता है कि वो टेरर आउटफिट्स जो हैं इंडिया में, चाहे उनका ओरिजिन पाकिस्तान से हो या फिर जो हमारे भारतीय मुसलमान भाई हैं, उनको बरगलाना, उनको गुमराह करना अपने जो है लिटरेचर के थ्रू और ऑडियो वीडियो जो है उन्होंने क्लिप्स तैयार करी है उनके द्वारा,
जो है उनको बरगलाना और तो उनको इस धार्मिक पिच तैयार करने से फायदा किसको हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान तो चाहता है हाँ। कि भारत का मुसलमान भारत के हिंदू के खिलाफ हो, कि जिस प्रकार से 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए, जब रेडिकल मुस्लिम जो थे उन्होंने सेपरेट स्टेट की बात करी और उन्होंने अपना सेपरेट स्टेट लिया भी, तो पाकिस्तान तो ये चाहेगा कि वो डायरेक्ट फाइट में तो इंडिया को हरा नहीं सकता, तो वो उसकी 2 तरीके की रणनीति है। एक तो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना, उससे क्या होता है, उससे जो है बहुसंख्यक समाज जो है हिंदुओं में डर पैदा होता है, ठीक है। दूसरा, मुसलमानों की संख्या अगर बढ़ती है और उनको वो रेडिकलाइज कर देता है, तो यहाँ के मुसलमान ही हिंदुओं को लड़ के आपसे मर जाएं और बचा कुछ जो एरिया है वो पाकिस्तान कब्जा ले। ठीक तो है, ये कोशिश हाजी नाजिम खान कैसे देख रहे हैं? यहाँ गजवाए हिंद करने का प्रयास है, तमाम इस्लामिक संगठन इसके लिए गतिविधियां कर रहे हैं। आप जिहादों को उठा के देख लीजिए, आप अलग अलग प्रकार की इसमें कोशिशों को देख लीजिए, डेमोग्राफिक चेंज को देख लीजिए। अगर यहाँ की डेमोग्राफी बदलती है, हिंदू घटते हैं, तो क्या इससे गजवाए हिंद का रास्ता बनता है? हाँ रितु जी, देखिए मैं 2000 और 2001 जनगणना की बात करूंगा। मुस्लिम जो आंकड़े थे कितने थे, 13.8% थे। और रही बात ये 2011 के जब जनगणना हुई तो जनगणना में कितना था, 14.2 का रेशो आया था वहां पे। अब बताइए, गजवा हिंद की ये लोग बात करते हैं। अब गजवा हिंद क्या होता हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये गजवा हिंद की बात करते हैं, हम अम्बेडकर हिंद की बात करते हैं, क्योंकि हम अम्बेडकर से मोहब्बत करते हैं। और रही बात अभी इनके विवादित बयान अभी कुछ समय पहले थे, आपने देखा होगा किस तरीके से नीतीश कुमार जी ने एक हिजाब वाली महिला का हिजाब खींच दिया था। उससे क्या हो गया? हिजाब एक बड़े व्यक्ति एक हाँ नहीं, सुन लीजिए भाई, अगर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अभी आपके भी पेटों में दर्द होगा जो मैं बातें कहना चाह रहा हूँ। भाई देखो, उन्होंने क्या कहा था जब महिला ने कहा कि भी यहाँ नौकरी छोड़ने की बातें हो रही थी, इस तरीके का तर्क दिया गया था। वहीं पे मंत्री जी का बयान क्या आया था कि ये भाड़ में जाए, नहीं ये भाड़ में जाए महिला, इस तरीके का तर्क आया था। और रही बात ये, जो गजवा हिंद की बात करेगा, जो गजवा हिंद की बात करेगा, वो दहशतगर्द मुल्क के साथ खड़ा हुआ है। ये दहशतगर्द मुल्क के साथ खड़े और हम अपने भारत के साथ खड़े हुए। ये डर पैदा कर रहे हैं ना मुसलमानों में। डर तो ये लोग हिंदुओं में पैदा कर रहे हैं। भाई ये हिंदुओं में पैदा कर रहे हैं। हिंदू भाइयों की आबादी कितने परसेंट है पाकिस्तान के हिंदू भाइयों की आबादी कितनी है ये बताइए। 2011 का आंकड़ा बताइए, हिंदू भाइयों की आबादी कितनी है? रीतू जी ये नहीं बता पाएंगे। पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान से इनसे मोहब्बत पर है क्या? सौरभ जी ने ज्वाइन कर लिया है। सौरभ जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आपके चश्मे से अगर हम समझे, हालांकि आपने तो चश्मा भी नहीं पहना हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं इसे जोड़ूं तो ये गजवाए हिंद का प्रयास है क्या? देखिए, जो मैंने उनका भी भाषण सुना था, उन्होंने यूसीसी की बात की थी और उन्होंने, अगर आप उनका पूरा स्टेटमेंट सुनेंगे तो उन्होंने ये भी बोला था कि ये यहाँ पे सिर्फ हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है। यूसीसी का मतलब हो गया यूनिफॉर्म सिविल लॉ, जो भी है वो सारे कानून जो हिंदू के लिए है वो मुसलमान के लिए है। एक विधान एक देश, एक विधान एक निशान एक संविधान, ये हमारी देश की आधार है, यही होना भी चाहिए था। इसको अगर फॉलो करने के लिए उन्होंने कहा है तो मुझे नहीं लगता कुछ बात गलत हुई है। हाँ। अभी वो बात कर रहे थे SIR की, मालदा में जो घटना हुई, हाँ। मालदा की जो घटना हुई वो घटना कोई पर वो तो कह रहे हैं पर प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर। अजय जी ने बोला प्रदर्शन हो रहा है वहाँ आपको पे। मालूम है जब SIR में लोगों के नाम कटे तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी ममता बनर्जी जी। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहे मुझे अधिकारी दीजिए, उसका मुझे विश्लेषण करना है। वो अधिकारी नहीं दे पाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक अधिकारी दिए। वो जो कैप्चर किए गए वो न्यायिक अधिकारी थे, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज और हाई कोर्ट के, कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज, वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के जज। वो रात में 2 बजे तक लगे रहे कि जो भी पकड़े गए हैं न्यायिक, जो भी उनके अधिकारी थे, आप ये समझिए कि वहाँ पे किस प्रकार के हालात हैं। और ये जो सारी चीजें हो रही है, ये ममता बनर्जी की बौखलाहट दिख रही है, वो समझ रही है, बौखला गई। वो हरी फाइल भी आपको याद होगी, हरी फाइल लेकर के वो गई थी, क्या डर था वो? अभी यदि ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है एक जस्टिस का, जजों का एक पैनल बनाया था SIR के लिए कि जिनकी वोट कटी है उनको जोड़ दे जाए, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी चुनाव आयोग तो भरोसा नहीं था। जोड़ोगा नहीं बोला, मैंने बोला विश्लेषण करने के लिए कहा है। कहाँ जोड़ोगा बोले जा रहे हैं? वोट काट दी गई ये है। बोला है कि वोट जो है नहीं उसको कहे नहीं जोड़ेंगे। किस लिए जो आए हुए हैं बांग्लादेश से, एक लवली खातून नाम की एक महिला है, वो निकाय का चुनाव, लवली खातून नाम की महिला निकाय का चुनाव जीतती है, हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इंटरफेयर करती है, तब उसको जाकर हटाते। राहुल गांधी ने सवाल उठाए इसी पे ही, उन्होंने तो ओपन एविडेंस दिए। कौन? और ये बीजेपी जो प्रयास कर रही है, हाजी नाजिम खान कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान करके अपनी पूरी देश भर में पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप?
हाजी नाजिम जी ने अभी भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया हाँ। था, तो शायद भीमराव अंबेडकर जी का अगर नाम लिया, इस विद्वान देश के प्रथम आदमी को, जो विद्वान आदमी था जिसने देश का कानून का एक शुरुआत कराई, क्या पूरी चीजें बोल तो देते? क्या अगर ये यही 20% हिंदू अगर भारत में होते और 80% मुसलमान होते तो क्या होता 20% का? उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान है ना, आज की परसेंटेज और 47 की परसेंटेज लगा लीजिए, हाँ। 71 की परसेंटेज लगा लीजिए बांग्लादेश की, और आज की लगा लीजिए। किताब शूद्रों का सच, इसमें उन्होंने ये बोला हुआ है कि ये जो पार्टीशन हुआ है ये तब तक पूरा नहीं है जब तक एक भी मुस्लिम यहाँ रह जाता है। हाँ। तो वो अगर वो ऐसा कह रहे हैं कहीं अम्बेडकर का नाम दे रहे तो अम्बेडकर को प्रॉपरली कोट करें, इनका सही कहना है। एक पक्ष मृगेन जी, हाँ जवाब भी दीजिएगा। मृगेन जी, ये मुझे बताइए कि एक कोशिश अभी हाजी नाजिम खान कह रहे थे डेमोग्राफी चेंज, ये तो प्रोसीजरल पार्ट है, ये आगे बढ़ रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसमें उनको सीधे स्टेक होल्डर बता देना ये गलत नहीं है? देखिए ऐसा है कि नेचुरल प्रोसेस जो है डेमोग्राफी चेंज होती है वो इतनी अब्रप्ट नहीं होती कि एकदम से, जैसे असम में हुआ है 12% से 34 चला गया 15 साल में, जबकि पहले 40 साल में 12% ही था। तो जो नेचुरल चीजें वो ठीक है, पर कहीं ना कहीं जो ऐसी संस्थाएं समाज में काम कर रही हैं, जो जिसका मैं एक नाम कोट करना चाहूंगा, अंसार गजवात उल हिंद, ये कश्मीर के अंदर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जाकिर मूसा इसका लीडर है। वो ये कहता है हुर्रियत के लीडर्स को कि भाई कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। वो एक रिलीजियस प्रॉब्लम है। हमें इंडिया के अंदर गजवा हिंद करना है, यहाँ पर हमें इस्लामिक स्टेट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो जब बात देखिए ऐसी है, बीजेपी जो कह रही है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को तैयार कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है। बीजेपी ये कह रही है कि भी हिंदुओं को, देखिए जब बात ऐसे, आप दूसरे के राइट्स की इज्जत करो, पर जब बात आपके अपने राइट्स की आ जाए, जब आपकी अपनी आइडेंटिटी के खत्म होने की बात आ जाए ना, तब आपको खड़ा होना पड़ेगा, फिर चाहे आपको सामने वाले से लड़ना ही क्यों ना पड़े। ठीक है हाजी नाजिम खान, पूछेगा यासीन मलिक के बारे में क्या विचारधारा? यासीन मलिक पर पूछते हैं। अभी मैंने जाकिर मूसा का नाम लिया है। अरे सुन लीजिए भाई, जो मेरे देश को जोड़ने की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। सुन लीजिए, जो देश को जोड़ने की बात करेगा पीस पार्टी उसके साथ खड़ी है, और जो देश को तोड़ने की बात करेगी पीस पार्टी उसके खिलाफ खड़ी है। और रही बात, अभी इन्होंने कहा कि अंबेडकर हिंद की बात मैंने करी, मैं फिर बड़े फख्र से कहता हूं, मैं अंबेडकर हिंद से मोहब्बत करता हूं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में इन्होंने तो बता दिया किताब का। और उन्होंने ये कहा, जैसा इन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा कि जब तक पार्टीशन अधूरा है, जब तक एक भी मुसलमान यहाँ पर, मैं इनसे इन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो किताब कोट करे और उसका पेज नंबर कोट करे, बिल्कुल करे। अरे मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं, अरे मैं बता रहा हूं, खुद भी कर लीजिए, किताब का नाम बता दिया है, किताब का नाम बता दिया, अरे किताब का नाम बता दिया, मैं किताब शूद्रों का सच किताब का नाम है, ऐसा तो मैं पेज बहुत नंबर सारी खोज ऐसी लीजिएगा बातें अपने कह सकता हूं, लेकिन आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। कभी डिबेट में लाते हैं कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कभी आप शूद्र की बात करी गई है, ये किस तरीके का तर्क कह रहे हैं? ये मेरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में किस तरीके का तर्क कह रहे हैं, जो शर्मनाक बयान दे रहे हैं इस तरीके का। वो अम्बेडकर जी जिस कंटेक्स्ट में बात करना चाह रहे हैं ना, बात वो हो रही है, वो पार्टीशन से परेशान थे। ठीक है। अम्बेडकर जी बहुत लिबरल और सेकुलर व्यक्ति थे, वो नहीं चाहते थे भारत का विभाजन। वो पार्टीशन किसने करा? बात नहीं, क्यों सुनो, पार्टीशन किसने करा? पार्टीशन किसने करा ये बता दीजिए। कांग्रेस ने। आप झूठ बोलते हैं। मुस्लिम लीग अरे ने। सुन क्यों? लीजिए, बीजेपी की आप सरकार सुन थी। लीजिए, आप झूठ क्या इसलिए बीजेपी बोलते सरकार थी? हैं क्योंकि हिंदू महासभा कांग्रेस। हिंदू महासभा क्या बात कर रही थी, हिंदू राष्ट्र की बात कर रही थी। इसके बाद जिन्ना किसकी बात कर रहा था, मुस्लिम देश की बात कर रहा था। अगर ये काश 1941 में एक फॉर्म में लिखा था कि ये सब भारतीय तो पाकिस्तान नहीं होता। कांग्रेस ने जिन्ना जो पाकिस्तान ले चुका है, जो मुसलमानों के साथ एक भेदभाव हुआ है, उसने पाकिस्तान लेकर जो जिस तरीके का पाकिस्तान मांग लिया है ना, इतिहास रचा है भारत के अंदर, काश अगर वो आप जिन्ना प्रेमी है। नहीं, जिन्ना अरे प्रेमी आप लोग जिन्ना प्रेमी है। बात पूरी नहीं होनी। अरे आप जिन्ना प्रेमी है, हम गांधी जी प्रेमी है, हम गांधी अरे जी तो प्रेमी हैं। बदरुद्दीन अजमल कहते हैं कि नहीं, मियाँ, झूठ अरे बोलेंगे। सुनिएगा, अरे बीपी बढ़ जाएगा, रुक जाइए रुक जाइए। ये झूठ बोलेंगे। रुकिए, ये रुकिए। बता दीजिए जिन्ना के सवाल मैं लूंगी नहीं, जवाब ही नहीं रिश्तेदार आदमी कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं जा रहा, इधर आइए। नहीं, नहीं, इधर आइए। सवाल अम्बेडकर का आंसर पूरा ठीक करूंगा है, मैं ठीक है, पहले। सवाल अम्बेडकर का आंसर पूरा मैं करूंगा। मियाओं की सरकार 4 मई को बनने वाली है असम में, ये आपने निंदा तो कर दी थी, लेकिन बयान तो ये भी आया था, इस पर भी विचार होना चाहिए। मुसलमान क्या वहाँ पर सरकार बना लेंगे, ये क्या दिखाना चाह रहे, क्या दंगे करवाना चाह रहे, सारे मुसलमानों को आके। देखिए अभी आपने, अरे सुन लीजिए, अभी आपने बदरुद्दीन अजमल साहब की बातें करी, लेकिन एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है पवन खेड़ा जी के द्वारा।
3 पासपोर्ट का जिक्र करा है उन्होंने। नीति है इनकी। अरे फिर आपने खिचड़ी बना दी, आपने खिचड़ी बना दी, फिर से खिचड़ी बना दी, इधर उधर मत जाइए। रितु जी, पवन जी ने जो पवन जी ने बात करी है, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 3 पासपोर्ट की बात करी, किसके बारे में करी ये बताने की जरूरत नहीं है। और रही सुन लीजिए बदरुद्दीन अजमल साहब की, तो देखिए उसके बयान की हम लोगों ने कड़वी निंदा करी थी और आज भी मजम्मत करते। हम कहते हैं कि ये जनता जनार्दन तय करेगी। असम हो, ये पश्चिम बंगाल हो, ये पांडुचेरी हो, ये तमिलनाडु हो, ये केरल हो, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ जनता जनार्दन तय करेगी उसके लिए। लेकिन ये जिन्ना प्रेमी, मैं जिन्ना प्रेमी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ इनको जिन्ना से मोहब्बत है कि जो रेडिकल मुसलमान है मोहब्बत है। पाकिस्तान चले जाए। हाँ, मैंने कहा जो यहाँ रह गए हैं वो डेमोक्रेटिक है। गांधी जी से मोहब्बत है, मेरे बुजुर्गों ने गांधी जी का मुल्क चुना, लागू कर मैं दिया। तो बड़ा फख्र महसूस करता हूँ। जो मुसलमान यहाँ रह गए थे, जो रेडिकल नहीं थे, मेरे बुजुर्गों ने गांधी जी का मुल्क चुना टाइम के साथ। और इन्होंने आज जिन्ना स्थिति प्रेमी, ये हो क्योंकि गई है देखिए हाजी नाजिम जो खान मुसलमान जिन्ना की बात नहीं करता, न पाकिस्तान की बात करता। ये लोग आज जिन्ना वो की बातें भी करते हैं, ये गजवा लोग हिंद की बात पाकिस्तान की ठीक है, बात करते हैं। बीजेपी का पक्ष जानता है। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये एक तरह से स्टंट रचा है, हिंदू मुसलमान करवाओ और धर्म की आड़ में अपने वोटों को आगे पिरो के बढ़ते जाओ। क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो क्या देश हित की बातें कर रहे हैं? जो डीके शिव कुमार कर रहे हैं कर्नाटका में, क्या वो देश हित की बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं क्या ममता बनर्जी जो काम करे डेमोग्राफी चेंज करने की, चाहे 24 परगना हो चाहे नंदीग्राम हो, क्या वो गलत को सही कर रही हैं? हम यहाँ गलत कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर करा वो सही करा? बता दो ना, हम गलत कर रहे हैं? हम तो पूछना चाहते हैं। फिर बताइए द्वारका में, अरे बता दो, वहाँ बोल रहा हूँ दिल्ली की द्वारका में हज हाउस का क्या मतलब है? द्वारका में कौन से मुसलमान रह रहे हैं? ये कई करोड़ रुपए का बनवाया हज हाउस, जब हज हाउस है हमारा पुराना। फिर हाँ, मैं इनके नॉलेज में एक बात बता दूं। अभी आरटीआई हुई थी रोहिणी में। ठीक है, रोहिणी के अंदर 234 जो धार्मिक स्थल थे वो अवैध बताए गए थे। अब उसमें धार्मिक स्थलों में 229 मंदिर थे और 3 मस्जिदों का भी जिक्र आया। भाई खोल जाओ ना। अरे मैंने तो आरटीआई की बात करी है, यानी कि सरकारी जमीन पे ये कब्जा करेंगे क्या? अरे मैं कह रहा हूँ कि भाई देखिए, अरे मैंने तो आरटीआई का जिक्र करा, अब मुझसे कह रहे हैं कि कोर्ट चाहिए। भाई ये कोर्ट जाने की मुझसे बात कर रहे हैं। भाई मैंने तो आरटीआई का जिक्र करा। भटकाया भाई। अम्बेडकर जी ये कह रहे थे कि जो रेडिकल मुसलमान है वो पाकिस्तान जाए, जो यहाँ बच गया है वो लिबरल डेमोक्रेटिक मुसलमान है। और उस मुसलमान ने उस समय में भारत के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया। तब जो है कांग्रेस सरकार ने और कुछ मुसलमानों के नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू नहीं होने दिया। और अरे तो अगर लागू हो जाता है तो पेट में दर्द क्यों है, हाजमा क्यों खराब हो रहा है भाई? अगर वो लागू हो जाता ना तो मुसलमान जो है वो भी इस जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको एक्सेप्ट कर लेता। और जो इनका जो गुलाम बना हुआ है ना, जो रेडिकल कौन भाई जो आम मुसलमान है जिसको ये पढ़ने लिखने नहीं देते, जिसको अनपढ़ बना रखा है उन्होंने, ये लोग झूठ बोलते हैं, उनकी सिर्फ और पॉलिटिकल सिर्फ लाइफ victim card में खेलने की कोशिश करेंगे। उनकी रितु जी, मैं पॉलिटिकल तभी कहता हूँ बार-बार कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तभी आज भी मुसलमान पिछड़ा है, वोटर कार्ड है, क्योंकि लेकिन ये वाला विक्टिम कार्ड नहीं है जो ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई विक्टिम कार्ड मत खेलिए आप लोग। अभी इन्होंने कहा कि मुसलमानों को गुलाम बताया इन्होंने। भाई मुसलमानों को, जो मेरे हिंदू भाई नहीं पढ़ लिख रहे, जो मेरे हिंदू भाई नहीं पढ़ रहे, जो मेरे हिंदू भाई आज में गरीबी रेखा में जी रहे, तो उनको भी ये गुलाम कहेंगे क्या? क्या हिंदू भाइयों को भी गुलाम कहेंगे? अरे बस ये तो 80 करोड़ के राशन की बातें करने वाले लोग हैं। देखिए आप कब से रोजगार देने वाली आपको नहीं बात नहीं करते। चाहिए, आपको राशन नहीं चाहिए। अरे राशन मुसलमानों को नहीं चाहिए, अरे मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। रितु जी, आप भी खतरे में हैं। सुन लीजिए, भाई मैं कहता हूँ कि मेरे 80 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दे दें तो हाजी नाजिम खान का सीना बड़ा फख्र से चौड़ा हो जाए। मैं तो बार बार यही बात कहता हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार दीजिए, लेकिन उन्होंने तो 2 करोड़ देने का भी वादा किया था। और जहाँ मैं खड़ा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्मार्ट सिटी में खड़ा हूँ। अभी मैं वाराणसी होकर आया था, वहाँ टोक्यो मैंने देखा, जो टोक्यो कहा गया था, मैं देखा। नहीं लगा आपको टोक्यो? नहीं भाई, टोक्यो ने बनाया। मैं तो कहता हूँ कि भारत की तुलना और देशों से क्यों तुलना करनी चाहिए? अगर मदरसे को स्कूल बना दिया जाए तो की बुराई है? उन देशों को हमारे भारत से तुलना करनी चाहिए कि अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क है उसका वो भारत है। रितु जी, भाई साहब चिल्ला रहे हैं कि मदरसों को अगर स्कूल बना दिया जाए तो क्या होगा?
ये बताइए 12 साल से आपकी सरकार है, 15 साल होने को है, आपने क्यों नहीं बनाया? खाली चिल्लाने से थोड़ा होता है। 35,000 करोड़ रुपए आप लोगों ने मुसलमानों के लिए फंड दिया, वो क्या करने के लिए दिया? ठीक है, जवाब सही, आप बिल्कुल सही कहा। क्या उत्तर प्रदेश के जितने मदरसे हैं जो 7.5 लाख बंद किए गए और उनको मान्यता प्राप्त करके इंग्लिश मीडियम में लाए गए, क्यों लाए गए? बिल्कुल क्यों नहीं, देता रहो देता रहो। असम में क्या हुआ? अरे नहीं तो फिर ये हाजी नाजिम जैसे लोग भी तो सड़कों पर आएंगे। नहीं, इन्होंने 7.5 लाख का जिक्र करा। बिल्कुल बिल्कुल 7.5 लाख दिखा दीजिए। अरे मैं तो डाटा, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। 7.5 लाख नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। कौन झूठ? अरे भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं। इन्होंने 7.5 लाख मदरसा की बात करी। और दूसरी बात, अभी कोर्ट ने भी क्या कहा? कोर्ट ने भी क्या कहा? अभी कोर्ट के भी बात तो कीजिए आप लोग। कोर्ट ने भी कहा सारे मुसलमान भाई, बाकी मुसलमान भाई को क्यों पड़े रहते हैं? उनके ब्रेन के ऊपर कंट्रोल है रिलीजियस तौर पर। किसने करा मुसलमानों कंट्रोल? का है, रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। ऐसा है, हिंदुओं में ऐसा नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि किस तरीके की बात करते हैं। पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ अलग होनी चाहिए। मुसलमानों में नहीं करने दे रहे हैं। उन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन को ये लेने नहीं देते, क्योंकि उनकी अगर वो ले लेंगे ना तो इनके उल जलूल फरमानों को फिर वो क्वेश्चन करेंगे कि आप किस आधार पे कह रहे हो, क्योंकि वो अगर पढ़ लिख गए ना तो इनका जो अथॉरिटी बनी हुई है ना, ये इनका खेल खराब हो जाएगा। रितु जी शायद मैं बताता हूँ अपने चौधरी साहब को, इनको पता नहीं है। अभी देखिए यूपीएससी में कितने मुस्लिम लड़कियां लड़कों को वो मदरसे नहीं पढ़े। अरे सुन लीजिए, नहीं है झूठ इसका वो मैं- पढ़े सुन लिखे लीजिए। हैं, कोई डॉक्टर है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान इंडिया नहीं डेली पढ़ते। के मैं देखिए लाइव उसमें कह रहा हूँ भाई, डॉक्टर बने, दो साइंटिस्ट IPS बने, के अब्दुल कलाम को फॉलो करे, वो मदरसे से भी उन्होंने तालीम जहांगीर बाबा को फॉलो करे। अभी मैंने पढ़ा है कि तो मुझे एक की जानकारी थी, लेकिन मुझे दूसरे की पता चली है। तो मैं बाहर नहीं आने देते। सुन लीजिए, क्यों? 2022 का आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए। अगर उनको जालंधर के अंदर मदरसे थे, वहाँ बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर करा। और 2025 के अंदर अरे तो ये क्यों आता है? बच्चों ने नीट का एग्जाम फिर ये क्यों क्लियर कहा करा। जाता है? अल फला जैसी यूनिवर्सिटी भी तो आ जाती है जो सिखा देती है कि जाइए दिल्ली में और फट जाइए। फिर हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कहा। क्यों कारण है उसका? हाँ सुन लीजिए, उस व्यक्ति के- अब सुन लीजिए हाँ। भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने अल फला का तो जिक्र करा, हाँ। लेकिन जहाँ से वो लोग जो जासूस बन के निकलते फिर आपने हैं, घुमा दिया। अल फला पर नहीं, जवाब सुन दीजिए। लीजिए, जासूस नहीं फिर बन के घुमा दिया। निकलते हैं। ना टेढ़ी खीर में गद्दारी हमारे करते देश के हैं, नागरिक जो मेरे नहीं। देश की गद्दारी करते हैं, खुफिया वो पाकिस्तान के थे, खुफिया भारत के बातें थे। विदेशों को वो भारत पहुंचाते के हैं। नागरिक थे भाई साहब, भारत के नागरिक थे। वो जासूस भारतीय नागरिक थे। थे तो नागरिक। अरे कैसे मानते, वो देशद्रोही थे, वो देशद्रोही थे जिन्होंने थे मेरे तो देश के नागरिक। साथ गद्दारी करी है। नागरिक हम तो पाकिस्तान भाई, के आतंकी उनके संगठनों को सिर के ऊपर से- नाबूद कर अरे फिर जो कहा जाता है मदरसा छाप सोच है, वो कहा जाता है मदरसा छाप सोच है। सुनिए पहले, सुनिए, आवाज तेज करने से कुछ हासिल नहीं होगा। रुकिए, नहीं अब मैं आऊंगी नहीं आपके पास। सवाल नाजिम जी देखो, आप हर बात की काट करते हो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मगर आप सही को सही क्यों नहीं बोलते? अरे नाजिम जी सही को सही क्यों नहीं बोलते हो आप? अरे भाई हम, अरे नाजिम भैया, कौन है देश का गद्दार? कौन है गद्दार? तुझे मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो मेरा मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति का नाम आए या उन जासूसों का नाम आए जो मेरे देश से गद्दारी करेगा, हाजी नाजिम खान उसके खिलाफ खड़ा है। जो मेरे देश से प्रेम करेगा, सुन लीजिए, जो मेरे देश से प्रेम करेगा, हाजी नाजिम खान उसको अपने गले से लगाएगा। जो देश से गद्दारी करेगा, हाजी नाजिम खान उसके खिलाफ पीस पार्टी के खिलाफ और आवाज उठाए। चाहते हैं कि वो देश भी तो आगे गद्दार बढ़े। हुआ। बीजेपी की कौन का भी गद्दार हुआ ना देश के साथ। गद्दार कौन है? आप गद्दार किसा कहाँ मानते दिखते हैं? हैं आप? आप किसा मानते हैं? हैं? आप किसा मानते हैं? हाजी नाजिम कभी भी एक चीज को स्थिरता से आप नहीं किसा बोलते। मानते हैं देश का गद्दार? हाजी मुझे नाजिम बता दीजिए भाई। से कोई भाई बात नहीं गजवा करते। हिंद की बात आप लोग करते हैं। आप गजवा हिंद की बात आप लोग करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं, हम अम्बेडकर हिंद की बात अरे करते तो हैं। ओवैसी चुनौती किसको दे रहे थे? नहीं एक बार जाइए। ओवैसी जब कहते हैं कि हिंदू कानून को थोपा जा रहा है, यूसीसी का रास्ता बना करके हिंदुओं के नियमों को, चाहे वो शादी को लेकर हो, तलाक को लेकर हो या बच्चे पैदा करने को लेकर हो, तो वो मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। ये क्यों कहा उन्होंने? ये भी लपका नहीं है क्या? उन्हें भी वोट की भूख ही तो है फिर। हाँ सुन लीजिए रितु जी, देखिए मैं 2018 के विधि आयोग की बात करूंगा। 2018 फिर आप ये घुमाते क्यों हैं? नहीं मुझे इस पर रहिए ना। आपने बात करी तो मैं जवाब तो दूं। सुन तो लीजिए, मुसलमान मंदिर भाई, जाएगा। हाँ, लिखा है कहीं? अरे सुन तो UCC में? लीजिए, कहाँ खतरा है भाई? किसी यूसीसी में लिखा है कि मुसलमान मंदिर जाएगा या अल्लाह को नहीं मानेगा? कहाँ लिखा है ये? कौन कह रहा है ये? अगर होगा भी ऐसा कोई प्रोविजन है तो आप कोर्ट में चैलेंज करो। अब मैं बात करूं भाई। हाँ
भाई किसी भी हिंदू भाई को ये कहा गया कि आप मस्जिद में आइए, यूसीसी मैं के तो दम कह रहा हूं ना, किसी तो हिंदू UCC भाइयों की प्रॉब्लम किसी क्या है? हिंदू भाइयों को ये कहा गया कि आप Political भगवान की life को पूजा burn मत करने के कीजिए, लिए मगर देखिए इन्होंने डाइवर्ट करने की नहीं, कोशिश नहीं, करी। नहीं, मगर मेरी बात सुनिए मैंने पूरी, ओवैसी का मैंने जवाब कहा दिया। 2018 की विधि आयोग की रिपोर्ट की बात अब ये बयानबाजी इस राजनीति में जगह कहाँ है? आप ओवैसी को उठाइए, आपने अजमल साहब का मैंने बयान यहाँ पर कोट किया, 4-5 बयान ऐसे और भी हैं, गिरिराज सिंह का भी उसमें है। अब ये वार पलटवार लेकर कहाँ जा रहे हैं? जनता को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? ये एक तरह से एक मुहिम क्यों छेड़ी है देश भर में? विकास के मुद्दे खत्म हो गए, शिक्षा रोजगार ये सब घटा है क्या अभी? जन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अरे तो बोलिए ना, वैसी भाई साहब को हैदराबाद से बैठे बैठे फरमान क्यों मैं तो देते सारे हैं? नेताओं को बोल रहा हूँ, जो भी इस तरीका की राजनीति करते हैं, मैं तो जो भी नफरत फैलाने का काम करते हैं, हमारे सुन लीजिए, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कह रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी सभी धर्मों के लिए विकास काम करते हैं, शिक्षा में करते हैं, रोजगार में करते हैं। 2 लाख, एक सेकंड सुन लीजिए जरा, 2 लाख रोजगार अपनी सरकार में दिए थे। अब मैं जो अभी एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, जो अभी अम्बेडकरवादी होने की बात कर रहे थे, आपको माननीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान याद है संसद का? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अम्बेडकर करते हो, इतनी बार और भगवान का नाम ले लेते तो बहुत अच्छा भला हो जाता लोगों का। इस तरीका से गलत क्या बोला? गलत क्या बोला? उन्होंने कहा माला जपोगे क्या बैठ के? अब ठीक है, बनाया उन्होंने, माला जपिएगा बैठकर, महिलाओं पर बात करिए। आप क्यों जुमले फैला रहे हैं? अभी उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, क्या बोले? आज से पहले तो कोई भीमराव अम्बेडकर जी याद आए नहीं, अखिलेश जी को ना उनके पिताजी को। सिलेक्टिव हैं। वही तो कह रहा हूँ, तभी अब याद आ रहे हैं। अब उन्हें अम्बेडकर जयंती भी बनानी है, अम्बेडकर साहब को भी मिलना है, अब दलितों से गले भी मिलने हैं। 2.25 लाख दलित जेलों में भेज रखे थे अच्छा अखिलेश यादव जी ने। दलित कभी भी भीमराव अम्बेडकर जयंती नहीं बनने दी विशाल रूप में। जो आज यहाँ जो दलित हितैषी बन रहे हैं यहाँ पे बैठ के यहाँ पे। किसने रोका बताइए? अरे भाई तुमने रोका, हमने क्या रोका है? हमने कभी दलित इस पर कभी विरोध नहीं किया। भाइयों को किस तरीके का तर्क दे रहे हैं? कहाँ नहीं मिल रहा दर्शन? अरे बहुत से मंदिर है। और दूसरी बात एक और बताओ, अभी शादी ब्याह होते हैं, दलित भाई घोड़ी पे चढ़ गए, शादी ब्याह में नहीं जा सकता। प्रशासन में बाहर लगाते, प्रशासन चलता है, लेकिन इन लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर रखा, दलित भाइयों के खिलाफ बात ये करते हैं। पहली बार मंदिरों में दलित भाइयों के खिलाफ मैं हाथी नागरिक पीस पार्टी नहीं सुनेगी भाई। दलित भाइयों को हम साथ में लेकर चलते, हर समाज को साथ में लेकर चलते, पीस पार्टी हर समाज को साथ में लेकर चलती है। अब ये दलित भाइयों के खिलाफ। सौरभ जी, हाँ, ये आप देख रहे हैं अलग अलग जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पक्ष आए हैं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, अपने अपने पक्ष तो रख रहे हैं, लेकिन कहा जाए तो जनता को गुमराही तो कर रहे हैं। कोई किसी चीज का दावा, कोई किसी चीज का दावा, कभी गजवा हिंद, कभी देश को एक, कभी अखंड करना, कभी यूएस और अमेरिका को लेकर के फैला देते हैं भ्रांतियां कि तेल नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, फलाना ढिमाका, पता ना। पूरी दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि एक दमखम, एक पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि जो पिक्चर है वो बदल रही है। विश्व गुरु के रूप में अगर भारत स्थापित होता है, उस पर भी सवाल आ जाता है। देखिए, अगर पिछले 12 वर्षों में देखा जाए तो भाजपा ही एक ऐसी अकेली पार्टी रही है जिसने मुस्लिम्स को एज अ वोट बैंक नहीं यूज़ किया। अगर आप कहीं भी चले जाएं तो आप देखेंगे मुस्लिम्स को हमेशा एज अ वोट बैंक ही यूज़ किया गया। अभी ओवैसी की बात कर रहे थे, ओवैसी को मैं मान सकता हूं कि वो मुस्लिम नेता ज़रूर है, पर उनको मैं मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता, क्योंकि वो जहाँ भी जाते कहीं वोट तो पाते नहीं। और जहाँ अभी और पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन में मुस्लिम समाज को ये समझ में आया है कि हमेशा वोट बैंक की तरह यूज़ होते रहेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। इसीलिए हुमायूं कबीर और ओवैसी मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इसका भी जो फ़ायदा होने वाला है वो कहीं ना कहीं से बीजेपी को ही फ़ायदा होने वाला है। और जो वेस्ट बंगाल में स्थिति बन रही है, जैसे कि जो मालदा की जो घटना हमने देखी, अभी एक दो घटना ऐसी और आ रही हैं, उसका पूरा ये समझ में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं ममता दीदी की जो सरकार है वो दरक रही है। और उनका जो पूरा फोकस था वो मुस्लिम्स वोट पे था। मुस्लिम्स पे भी होता तो सही था, उनका जो पूरा फोकस था वो जो बाहर से मुस्लिम्स आए हुए हैं, जो कि घुसपैठिए जिन्हें कहते हैं, उनके ऊपर बैठ के वो पूरा जो है इतने समय से अपना तंत्र चला रही थी। और मुस्लिम्स देखिए इस देश का एक पार्ट हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि अब वो अलग हो जाए, उनको भी साथ में तो ये इससे नहीं फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा इससे? फायदा अगर आप मोहरा बन के रह जाएंगे तो फायदा उन पार्टी को होगा जो तुष्टीकरण की राजनीति हम हालात तो देख रहे हैं ना, और जो निचला तबका है मुसलमानों का, जो ऊपर नहीं आ पा रहा है,
उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए क्या? अगर सरकार ये पैमाना लाती है कि एक कानून के तहत, एक सूत्र के तहत हम उन्हें भी पिरोएंगे और उन्हें भी आगे ले जाएंगे, तो तकलीफ क्या है? इस गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में कोई भी स्कीम आई है वो ना हिंदू देखा है उसने, ना मुस्लिम देखा है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है। अगर उज्ज्वला योजना का फायदा हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है। हर घर जल योजना हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है। इस गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 वर्षों में सिर्फ इनको वोटर नहीं समझा गया है, इनको सिर्फ एक ये नहीं समझा गया है कि इनसे हमें मतलब की राजनीति नहीं की गई इनके साथ। जहाँ तक बात रही भारतीय मुसलमान की, भारतीय मुसलमान भी जब अरब देशों में जाते हैं तो इनको हिंदू मुसलमान कहा जाता है, इनको सीधे सीधे मुसलमान नहीं मानते। अरे झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। बे हाजी नाजिम खान अल्लाह का शुक्र है हज करके आया सऊदी अरब में, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। मैंने तो शेख लोगों से सबसे बातें करी, हम लोगों को किसी ने नहीं कहा। वो तो बड़े फक्र से महसूस कर रहे थे कि इंडिया में यंग बंदे आ रहे, यानी कि मैं बिल्कुल जवान गया था। तो जब मुझे तो किसी ने नहीं कहा, उन्होंने तो मुझे सपोर्ट करा, कहा कि आप ओप है वहां पे कीजिए, जो जवान बच्चे आए यहाँ पे। तो इन्होंने जो अभी झूठ बोला ना, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अगर फॉर्म के अंदर आप क्या लिखेंगे, उसके अंदर आप अपनी नेशनलिटी लिखेंगे, फिर अपना रिलीजियस लिखेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। भाई मैं मुस्लिम हूँ, आप मुझसे पूछिए कि वहाँ क्या कहा जाता है, लेकिन आप लोग जवाब ले लीजिए बीजेपी के नेता। हाँ, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अच्छा आज चलो, आज पार्टी को छोड़ देते हैं हम। आप मुस्लिम हैं, मेरे भाई बनेंगे, हैं मेरे भाई? हाँ, आपका भाई हूँ। तो इसमें आप स्वार्थ में क्यों आते हो बोलते टाइम में? आपने कभी भी हम डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, आपको बोलना चाहिए नहीं, गलत है। हमने अगर मदरसों में हिंदी इंग्लिश मीडियम की बात करें तो वहाँ भी आपने विरोध करा, स्पष्ट ही आप कोई जवाब देते नहीं है। कैसे मेरे एक मिनट कैसे भाई बनेंगे बताइए? नहीं तो छोटा बड़ा बनना पड़ेगा ना। रितु जी देखिए, अब देखिए पहले आप पीस में मुझे पूरा कर दीजिए। आप पीस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, एक पार्टी के नेतृत्व के कारण आपको देश हित की बात करनी चाहिए, देश के विषय में बोलना चाहिए। जहाँ गलत तो गलत है। हम अगर चाहते हैं कि भाई अगर मॉडर्नाइज अगर सिस्टम कोई आ जाए या यूसीसी लागू होकर एक समान, मेरे भाई को क्यों मिले सूती कोट, रेशमी क्यों ना मिले, यही तो उद्देश्य है। रितु जी अब मैं जवाब दे दूं, चीज की है रितु जी अब मैं जवाब दे दूं। देखिए अब मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए यहाँ भाजपा के नेता थे, पहले तो इनको शब्दों का चयन करना चाहिए। रितु जी ठीक है, नहीं बात पूरी नहीं होगी। भाजपा के साथ ही कह रहे साथ के ही है हैं ना कि यूसीसी लागू क्यों नहीं करते? 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, लागू करिए, किसने रोका है? इन्होंने बोला, लेकिन ये जानबूझकर करने नहीं चाहते और जानबूझकर कहते भाई हैं दलितों को मंदिर में घुसने नहीं देते। अयोध्या के राम मंदिर में 2 दलित पुजारी अपॉइंट करे गए। इटावा के मंदिर में, काली मंदिर में दलित पुजारी रखा गया है। राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा में 2 मंदिर के अंदर जो है 2 दलित पुजारी लगाए गए। भाई बीजेपी बेंचमार्क सेट कर रही है, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं समाज में। हम यही कहते हैं कि जिसका शोषण हुआ है उसको जस्टिस मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। यही बात तो हम इनको कह रहे हैं कि भाई आप अपनी ज्यादा से ज्यादा बहुसंख्यक मुसलमानों की ज्यादा पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा सौहार्द क्या होती है? सौहार्द होती है, शब्दों का चयन करना चाहिए। और दूसरी बात एक और इन्होंने जो कही कि भाई यहाँ अगर सरकार अगर कोई भी योजना या कोई भी चीज तो आप सपोर्ट क्यों नहीं करते? भाई देखिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपनी आवाम को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको उस पॉलिसी का लाभ मिलना चाहिए। और जिहाद पर क्या बोलेंगे? जो थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इतने जूस जिहाद, पता नहीं जो नाम लीजिए उसमें एक जिहाद मिल जाए। हाँ बिल्कुल, अभी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। गाजियाबाद की एक घटना थी, एक रीना नाम की एक महिला थी, एक सर्वेंट थी, वो उसने क्या काम किया था? फिर घुमा दिया आपने। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अपने पक्ष का जवाब तो दीजिए, फिर आप घुमाने के लिए काउंटर टर्म ले आते हैं। रितु जी जब मैं जैसे दूसरा नाम लेता हूँ तो आप एकदम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। भाई बात तो आप पूरे विचलित, मतलब से मैं नहीं हूँ। अपनी बात सुनिए, उसने क्या करा, अपने जहाँ नौकरी करती थी उसको खाना मिला के, पेशाब मिला के, आटा गूंथती थी और थूक मिला के, थूक करके जो रोटियां देते हैं, नाम देते हैं, वो नहीं। दूसरी बात, भैरवनाथ आइसक्रीम वाले को आप जानते हैं, बड़ा चर्चित केस था, फेमस आइसक्रीम का वो था। उसने क्या काम करा? उसने शरीर की गंदगी मिला के आइसक्रीम में लोगों को खिलाई, सबका इन्होंने धर्म करा, बड़ा चर्चित मामला था, बड़ा केस में। तो मैं तो मुस्लिम शख्स चाहे कोई भी हो, वो ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, चाहे किसी भी समुदाय से आते हो, तो मानसिक रोगियों का इलाज है उसका, ये सरेआम है, चाहे वो किसी भी समुदाय से। सोच हो रखी है। दूसरी बात, अभी आपने जिहाद की बात करी, हाजी नाजिम सीधा बोलते भी कोई। अभी आप जिसका नाम ले लो, चाहे सुनीता अनीता जो भी नाम था, उसने करा जो भी मुंह जिहाद, वो गई ना जेल वो।
अरे वो जो कर रहा है वो जेल जाएगा कानून के दायरे में। आप सही मानते गलत मानते यही तो पूछा उन्होंने। अरे भाई पत्रकार महोदय ने यही तो पूछा है कि गलत तो गलत को बोले सीखो ना यार। अरे क्या बोलेंगे आप एक्सप्लेन करने लगते हो, मैंने तो गलत नहीं बोलते आप। हाँ, मैंने कहा कि मैंने गाजियाबाद की घटना का जिक्र करा, अभी आपने जोश वाला भी कहा, मैंने कहा चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, उनको किसी की आशा से दूषित मतलब नहीं है। मानसिकता, लव जिहाद थूक जिहाद के पीछे क्या भी मतलब है इसका? दूषित मानसिकता है। जिहाद का मतलब क्या है? लव जिहाद का लव जिहाद मतलब का- है कि किसी व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी छुपा करके गलत नाम बता करके उससे विवाह करना और बाद में अशोक अपना खैरात असली ने क्या नाम करा? बताना। अशोक खैरात ने क्या करा? अशोक खैरात अशोक रे- खैरात को वो बात एक कीजिए। रेपिस्ट है, यानी पढ़ी लिखी क्रिमिनल है। महिला- पढ़ी लिखी महिलाओं आप को किसी को शोषण करा आइडेंटिटी उसने। छुपा के अपने जाल में फंसाते हो, उसके बाद आप कहते हो कि अशोक खैरात से कंपेयर करते हो। समझी नहीं आता तुमको? ढोंगी में और लव जिहाद में अंतर नहीं समझ में आता। मैं तो पूछ रहा हूँ लव जिहाद का मतलब क्या? भैया लव जिहाद, अशोक खैरात ने नाम बदल के मिला क्या? नाम बदल के मिला क्या? नाम बदला था क्या उसने अपना नाम? लव जिहाद क्या होता है पर पता है? लव जिहाद क्या होता है पता मैं आपसे है? पूछा लव जिहाद क्या होता है पता मैं तो है? आपसे पहले पूछा। अरे तुम बताओ यार क्या होता है? ये बदनाम तो आप लोग करते कि लव जिहाद, अशोक खैरात ने लैंड नाम जिहाद। बदला क्या? भाई, अशोक का ही नाम बताया ना। तो उसने महिलाओं का छांगुर क्या शोषण कर रहा था? उसने महिलाओं का शोषण वो- कराया नहीं। मैं कह रहा हूँ महिलाओं का वो शोषण कराया उनका नहीं। व्यक्तिगत मामला है, उस पर मैं नहीं बोलूंगा। महिलाओं लेकिन का शोषण उसने करने वाला अपनी व्यक्तिगत अरे मामला होता अपनी है। आइडेंटिटी अरे ये किसी अपनी तरीके का तो आइडेंटिटी गलत नहीं आप तर्क छुपाई, करें। दो व्यस्त अरे लोगों का मामला जो है। महिलाएं उसमें होती मत हैं, बोलो। जो महिलाएं कोई होती हैं, आइडेंटिटी नहीं छुपाई अपनी। जो महिलाएं होती हैं, वो- महिलाओं की सुरक्षा वो होनी चाहिए। अशोक यही तो आप लोगों का narrative है। अगर वो ये गलत है, महिलाओं के खिलाफ किस तरीके की बात करते हैं? मैं वही तो पूछता हूँ लव जिहाद होता क्या है? होता मैं ये तो है। लव को मानता हूँ। नाम मैं लव बदल का के- मतलब प्यार नाम करना बदल होता के है प्यार और करना, जिहाद का मतलब होता उस है व्यक्ति संघर्ष। की वो बाद अब में बता दीजिए प्यार और संघर्ष किसी हिंदू को लड़की ये को किस तरीके से डिफाइन कर रहे मुसलमान हैं? बनाने की भाई मंशा बता से दीजिए। हिंदू बनकर से शादी ये करना, झूठ बोलते हैं। बाद में उसको मुसलमान ये झूठ बनाना, बोलते हैं। ये है लव अच्छा जिहाद। मुझे झूठा बना दीजिए एक बार। रुकिए, आप अपनी जगह पर जाइए, जगह पर जाइए पहले। मैंने तो कहा ये नहीं झूठ नहीं, बोलते मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बोला सोशल इसको मीडिया मैंने। पर वीडियो वायरल और हो रहा है, definition चाहिए। जबरदस्ती मांस खिलाया और गया। एक definition लड़की को चाहिए। जबरदस्ती ब्राह्मण परिवार से definition थी, चाहिए। सुनिए सुनिए, ब्राह्मण परिवार से Clear थी, करो। उसको जबरदस्ती मांस खिलाया गया। ऐसे न जाने कितने बहुत कितने कुछ होता मामले है। हैं। हाँ देखिए अभी मारा आप- पीटा अरे जाता सुन है। लीजिए, अभी आपने कहा कि ब्राह्मण की लड़की को मांस खिलाया गया, जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो एआई वगैरह बताया गया नहीं था नहीं उस वीडियो में। नहीं, मैं जिस मामले को कह रही हूँ वो AI है। उस पर कार्रवाई हुई हाँ, सुन है, लीजिए। उस पर कार्रवाई हुई है। प्यार है। उसको तो एआई क्या कहा असली गया धर्म, असली नाम कि क्यों नहीं AI बताता से हूँ? बनाई गई है, लेकिन फिर असली मैं नाम वही धर्म कहता बता हूँ। के शादी करे, हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ देखिए झूठ अभी- क्यों बोल रहा अभी है? इन्होंने कहा क्यों? कि भाई असली proper नाम बता funding के आ रही है इसको। असली नाम बता के Funding इन्होंने मिलती कहा है। ना। ब्राह्मण अभी की बताइए लड़की मोनालिसा करने ने के जो 2 इससे लाख। फर्ज से शादी करी है, राजपूती करने के जो 1.5 मुस्लिम लाख। लड़के से शादी करी है, ठीक तब है। पेटों में दर्द है OBC की इनके। 1 लाख। और सोनाक्षी सिन्हा ने है। किससे SC को जहीर अब्बास 50,000। से शादी करी है। अरे आइडेंटिटी पैकेज बताइए बना ना, रखा फिर है भी भाई, इसको दिक्कत है। पैकेज। मगर हम ये कहते हैं कि ये लव इज कहते हैं अगर एक ब्लाइंड, लव इज हिंदू ब्लाइंड, लड़की- लव किसी को किसी से भी हो ये सकता कहते हैं है। कि और एक देखिए, हिंदू लड़की और दूसरा संविधान तो मुसलमान आपको इस बनती है चीज ना, की बात तो परमिशन एक देता है कि हिंदू किसी लड़का से भी बेकार हो गया। आप अपनी आइडेंटिटी एक छुपाइए। हिंदू ऐसी सर, बन गई। कोई अगर आइडेंटिटी छुपाता है तो वो देश का अभी गद्दार है। आपने अभी आइडेंटिटी छुपाने आपने वाले। अभी अभी आपने सेलिब्रिटी की बात करी। वो जो शादी हुई कोई छुपाया, नाम थोड़ा छुपाया उसने। लव अरे तो शादी बात तो संतों यही का है। बड़ा रोष है। अरे सर शादी करो ना, हम कब कर रहे हैं? अरे भाई मुसलमान हिंदू में शादी करें, हिंदू मुसलमान में शादी करें, हम छुपाए तो नहीं ना कम से कम। कहे भाई हाँ नाम सही कह रहे हैं भाई। आप राजू बन के सलीम खान निकल आओ, वही कहने का तो वही है। वही आप सलीम खान क्यों नहीं बन के पूरे प्रॉपर कर रहे हैं? फिर वही चीज नाजिम जी बोलते नहीं है ना क्लियर। सबसे बड़ी कमी तो नाजिम जी में यही है। ये पीस पार्टी जो समर्थन जिनका करती है वो बोलेंगे उधर को, स्पष्ट बोलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। अगर बात विषय पे रहो नाजिम जी, अच्छा रहता है। अगर जो चीज गलत है बोल पे काहे की दिक्कत है सर? हम अच्छा मुझे एक बात फिर ठीक है, लव जिहाद झूठ थोड़ी ना है, क्लियर है। पैकेज मिला हुआ था छांगुर के केस में, आपको पता ही है कि इस कास्ट की लड़की को करना है तो इतने मिलेंगे। भाई ये कहते हैं इसमें डबल फायदा है लव जिहाद में, ट्रिपल। कैसे? हिंदू लड़की मुसलमान बन गई, एक हिंदू लड़की कम होगी, एक हिंदू लड़का वैसे ही शादी के बिना रह जाएगा, और 2 जो उनके बच्चे होने थे ना वो अब मुसलमान पैदा हो रहे हैं, वो हिंदू पैदा होने थे। तो कहीं ना कहीं ये 4 गुना मजबूत अटैक होता है। ये प्रॉपर प्राणी है के क्या लिए ऐसा चला हुआ कुछ है? ये जो तरीका है इन्होंने बताया कि कैसे पूरी फैमिली ट्री तैयार की जा रही है मुसलमानों को आगे बढ़ा। हाँ रितु जी देखिए, मैं तो बड़ा ये सच्चाई अचंभे है। में पड़ गया कि जो बात है झूठ नहीं खुफिया है। विभाग के पास नहीं फैक्ट थी, है। जो खुफिया विभाग के फैक्ट पास है। एविडेंस नहीं केस थे है। वो इनके पास केरला थे। स्टोरी में भी दिखाया गया है। हाँ केरला स्टोरी में सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ केस-
किस तरीके से वहाँ सुप्रीम पर कोर्ट का बयान आया था, कुछ टिप्पणी आई लड़कियों थी कि के टिप्पणी केस आई उठाए थी, गए सुप्रीम हैं, कोर्ट ने क्या कहा जो था। मगर मैं ये इसका कहना शिकार चाहता हूँ हुई। फिर वही बात और वहाँ पर ये कि बातें जिस जो तरीके होती से आप थी, प्रोपगंडे वो के चलती तहत हैं। माहौल बनाएंगे, तो अरे भाई मुसलमानों इसमें के लड़ना खिलाफ भी जो नहीं एक पड़ता। नफरत का माहौल और चल रहा आसानी से है, तो conversion मुझे तो रहता है। कहीं ना कहीं तो शक है demography कि change ऐसे लोग भी करने के लिए ऐसे लोग अब भी ये आगे जाएगा कहाँ से? अगर हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यहाँ सिर्फ नारा उनका ही चलेगा, असम में सिर्फ बीजेपी का नारा चलेगा, इस बात से क्या मतलब है? देखिए, बीजेपी के नारे का मतलब ये है कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसी प्रकार का लैंड जहाज नहीं चलेगा, एक समान नागरिकता की उसमें दायरे में सारा रहेगा पूरा आसाम। जिस तरह उत्तराखंड में यूसीसी लाके सबको एक दायरे में लाया गया, उसी प्रकार आसाम में भी वही दायरे के हिसाब से चलेगा आदमी। कानून व्यवस्था बनाने के लिए चीजें बोली गई हैं। ठीक है। कि डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, जितने आउटसाइडर इन आना चाहते हो इन नहीं आ पाएंगे। ठीक है। सीधा स्पष्ट कहना उनका, अगर रहना है आसाम में सिस्टम में रहना पड़ेगा, हाँ। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। तो योगी आदित्यनाथ ने तो सीधे कह दिया था लैंड जिहाद, लव जिहाद, जो भी करना चाहेगा वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। देखिए ऋतु जी, आपने अगर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का सुना हो इंटरव्यू, तो आप उनके इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस देखती हैं। उनका जो इंटरव्यू जो मैंने सुना था उसमें उन्होंने बोला कि आज लोग मुझे यहाँ पे मामा बोलते हैं, पहले ये लोग मुझे दादा बोलते थे, आने वाले समय में मुझे काका बोलेंगे। उनका जो कॉन्फिडेंस काम करता है ना, उन्होंने जो काम किए डेवलपमेंट के, उसके बेस पे करता है। वो शुद्ध हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे, और घुसपैठियों के गेस में बोल भी रहे हैं। जैसे एनआरसी और सीए का भी उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है। और है भी मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के तर्कों को तो लेना चाहिए। हाँ, ये जो देश में भाजपा के द्वारा प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, कौन इसके सा लिए मैं- प्रोपेगेंडा? ये जो हिंदू मुस्लिम की सारी कौन सा प्रक्रिया है, प्रोपेगेंडा? 12% से 34% आप बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा बोल है। रहे हैं, इन्हें बोला है, इन्हें बीच में बोला है। मुझे मैं एक मिनट, मेरी अपनी बात एक पूरी ही होने अरे दो। डिस्कशन है, काउंटर तो आएगा ही काउंटर आएगा करेंगे ना ना। भाई हाँ। साहब। पूरा जो आपने बोला मुझे- नहीं, मैं अब गुस्सा मत करिए, मुझे हमारे पूरी भाई बात हो, बोलने समझो। दो, बोलने ना, नहीं, मुझे पूरी बात आप- बोलने दो। आवाज नहीं दबा सकते, विपक्ष आप की पूरी- आवाज दबा रहे हैं। नहीं दबा देते हैं। कौन दबा रहा अरे है? ये ना बोले, माइक उनके सामने बोला। मैं बोला नहीं, रोक दीजिए, मैं बोला था बीच में, नहीं बोला ना, मुझे मैंने क्या बोला? मेरी आवाज नहीं देना। बोल लेने दीजिए। हाँ, ठीक है। विपक्ष को बोलने दीजिए। जो भाजपा द्वारा कई प्रदेशों में षड्यंत्र फैला जा रहा है चुनाव के लिए, मैं इस पे पूरे देशवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ। आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप जी की एक कविता है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई बात तो ये नुकसान सबका है। जिस तरीका से ये जो आज ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं, इससे हिंदू नहीं, हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोगों को नुकसान होगा। नाजिम जो मुसलमान कभी जिन्ना की बात नहीं करता, न पाकिस्तान की बात डेमोक्रेटिक करता। था। ये लोग आज जिन्ना वो की बातें भी करते हैं, ये गजवा लोग हिंद की पाकिस्तान बात की ठीक है, बात करते हैं। बीजेपी का पक्ष जानते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये एक तरह से स्टंट रचा है, हिंदू मुसलमान करवाओ और धर्म की आड़ में अपने वोटों को आगे पिरो के बढ़ते जाओ। क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो क्या देश हित की बातें कर रहे हैं? जो डीके शिव कुमार कर रहे हैं कर्नाटका में, क्या वो देश हित की बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताओ क्या तो ममता बनर्जी जो काम करे डेमोग्राफी चेंज करने की, चाहे 24 परगना हो चाहे नंदीग्राम हो, क्या वो गलत को सही कर रही हैं? हम यहाँ गलत कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर करा वो सही करा? बता दो ना, हम गलत कर रहे हैं? हम तो पूछना चाहते हैं। फिर बता दीजिए। बताइए, द्वारका में अरे बता दो वहाँ दीजिए। बोल रहा अरे बता हूँ, दिल्ली दीजिए। की द्वारका में हज हाउस का क्या मतलब है? द्वारका में कौन से मुसलमान रह रहे हैं जो कई करोड़ रुपए का बनवाया हज हाउस? अब हज हाउस हैगा हमारा पुराना। फिर हाँ, मैं इनके नॉलेज में एक बात बता दूं। अभी आरटीआई हुई थी रोहिणी में। ठीक है। रोहिणी के अंदर 234 जो धार्मिक स्थल थे वो अवैध बताए गए थे। अब उसमें धार्मिक स्थलों में 229 मंदिर थे और 3 मस्जिदों का भी जिक्र आया। भाई, तो पहुंच जाओ ना। अरे मैंने तो आरटीआई की बात करी है, यानी कि सरकारी जमीन पे ये कब्जा करेंगे क्या? अरे मैं कह रहा हूँ कि भाई देखिए, अरे मैंने तो आरटीआई का जिक्र करा, अब मुझसे कह रहे हैं कि कोर्ट चाहिए। भाई ये कोर्ट जाने की मुझसे बात कर रहे हैं। भाई मैंने तो आरटीआई का जिक्र मुद्दा करा। भटकाया। भाई अम्बेडकर जी ये कह रहे थे कि जो रेडिकल मुसलमान है वो पाकिस्तान जाए, जो यहाँ बच गया है वो लिबरल डेमोक्रेटिक मुसलमान है। और उस मुसलमान ने उस समय में भारत के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया। तब जो है कांग्रेस सरकार ने और कुछ मुसलमानों के नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू नहीं होने दिया। और अरे तो अगर लागू हो जाता है तो पेट में दर्द क्यों है, हाजमा क्यों खराब हो रहा है भाई? अगर वो लागू हो जाता ना तो मुसलमान जो है वो भी इस जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको एक्सेप्ट कर लेता। और जो इनका जो गुलाम बना हुआ है ना, जो रेडिकल कौन भाई जो आम मुसलमान है, जिसको ये पढ़ने लिखने नहीं देते, जिसको अनपढ़ बना रखा है इन्होंने, ये लोग झूठ बोलते हैं, उनकी सिर्फ और पॉलिटिकल सिर्फ लाइफ victim में card खेलने की कोशिश करेंगे। उनकी रितु जी, मैं पॉलिटिकल तभी कहता हूँ बार-बार कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तभी आज भी मुसलमान पिछड़ा है। वोटर कार्ड है, क्योंकि लेकिन ये वाला विक्टिम उनकी कार्ड नहीं है जो ये सोच विक्टिम कार्ड को खेलने ये की कोशिश डेवलप- कर रहे भाई हैं। victim- भाई विक्टिम कार्ड मत आप खेलिए get आप out लोग। वाला। अभी इन्होंने आपका कहा नाता कौन है? मुसलमानों को मुसलमान गुलाम है। बनाया इन्होंने। Education भाई backward कौन है? मुसलमानों को, जो मुसलमान मेरे है। हिंदू भाई नहीं पढ़ लिख रहे, backward कौन जो है? मेरे हिंदू भाई मुसलमान नहीं भाई पढ़ है। रहे,
गुलाम अपनी कहेंगे क्या? राजनीति क्या रोटी हिंदू सेक भाइयों रहे को भी हैं। गुलाम एक कहेंगे? ही फैमिली अरे के बस ये तो मेंबर। 80 करोड़ के हामिद अली राशन की बातें अंसारी। करने वाले लोग हैं। देखिए आप कब से हो? रोजगार देने वाली आपको नहीं बातें करते चाहिए, आपको राशन नहीं चाहिए। हामिद अली अरे राशन मुसलमानों को नहीं चाहिए, अरे मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। रितु जी आप भी खतरे में हैं। सुन लीजिए भाई, मैं कहता हूँ कि मेरे 80 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दे दें तो हाजी नाजिम खान का सीना बड़ा फख्र से छोड़ा हो जाए। और मैं तो बार बार यही बात कहता हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार दीजिए, लेकिन उन्होंने तो 2 करोड़ 5 करोड़ देने का भी वादा किया था। और जहाँ मुझे मैं खड़ा हूँ तो मुझे लगता है मैं स्मार्ट सिटी में खड़ा हूँ। अभी मैं वाराणसी होके आया था, वहाँ टोक्यो मैंने देखा, जो टोक्यो कहा गया था मैं देखा। नहीं लगा आपको टोक्यो? नहीं भाई, टोक्यो ने बनाया। मैं तो कहता हूँ कि भारत की तुलना और देशों से क्यों तुलना करनी चाहिए? अगर मदरसे को स्कूल बना दिया जाए, साइकिल बनाइए। उन देशों को हमारे भारत से तुलना करनी चाहिए कि अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क है वो भारत है। सवाल सवाल भाई साहब चिल्ला रहे हैं कि मदरसों को अगर स्कूल बना दिया जाए तो क्या होगा? ये बताइए, 12 साल से आपकी सरकार है, 15 साल होने को है, आपने क्यों नहीं बनाया? खाली चिल्लाने से थोड़ा होता है। 35,000 करोड़ रुपए आप लोगों ने मुसलमानों के लिए फंड दिया, वो क्या करने के लिए दिया? ठीक है, जवाब सही, आप बिल्कुल सही कहा। क्या उत्तर प्रदेश के जितने मदरसे जो 7.5 लाख बंद किए गए और उनको मान्यता प्राप्त करके इंग्लिश मीडियम में लाए गए, क्यों लाए गए? बिल्कुल क्यों नहीं, देता रहो। आसाम में क्या हुआ? अरे नहीं तो फिर ये हाजी नाजिम जैसे लोग भी तो सड़कों पर आएंगे। नहीं, इन्होंने 7.5 लाख का जिक्र करा। बिल्कुल 7.5 लाख दिखा दीजिए। अरे मैं तो डाटा बिल्कुल उन्होंने सही कहा, 7.5 लाख नहीं है, ये झूठ बोल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यानी कि पहली भविष्यवाणी करके, इसका मतलब यह है कि वो जानते थे इस तरीके का। इन्होंने अभी इन्होंने एलिगेशन दिया, ये जो है जिस तरीके से कोई संभाल के इन्होंने लगाया। भाई साहब, ऐसा होता है राजनीति एक चीज होती है, राजनीति समझना एक चीज होती है। वो आदमी वहाँ की राजनीति समझता है, वो आदमी हम लोग भी राजनीति है, वहाँ के लोगों की भावनाओं को समझता है। जब वो बात करता है तो उसके चेहरे का अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो आप वो दूर दराज से थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इस तरह से आप लोगों को देखिए, उन्होंने क्या कहा था सदन के अंदर, उन्होंने सदन के अंदर कहा था मिलते हैं, देखिए समझ में आता है कि लोगों अपराधी आते थे और कहते थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने दूर दराज से बात करी और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में अपराधी सदन में आ जाएंगे। मैं आज उनकी वीडियो देख रहा था अटल जी की, मैंने डाउनलोड भी करी इसी बात को। तो दूर दराज से तो अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने पहली दूर दराज से सोच थी उनकी। दूर दराज से कहाँ से आया? सिंध से लाया दिखा दूर दराज से सोच के बोल लिया। कौन सी सोच दूर दराज की? यानी कि दूरदर्शी सोच। अरे आपने दूरदर्शी सोच। अरे मैं कह रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को अटल बिहारी वाजपेयी को हमसे ज्यादा नहीं जानते। अरे नहीं जानते, ये आप नहीं लोग। जानते। मैं मुस्लिम हूँ, मैं तो उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। दूरदर्शी ये सोच है। सनातन हिंदू है नहीं जानते, हिंदू है नहीं जानते, ये हिंदू है नहीं जानते। अरे क्या बात कर रहे हैं जब तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि ये नहीं जानकारी के जानते। लिए आप? अरे ये हिंदू है तो नहीं जानते इनकी जानकारी अटल बिहारी बोल को? दूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अटल बिहारी वाजपेयी के जिनके बने तो आप इनको हिंदू होने का भी सर्टिफिकेट देंगे आप? बिहारी वाजपेयी के ये मुरीद बने हुए हैं। वो आरएसएस से और अपने आप को क्या मानते हैं? भारतीय मानता हूं। अपने आप को भी भारतीय मेरी मानते हैं? नेशनलिटी कहिए कुरान से ऊपर संविधान कहिए। देखिए सुन लीजिए, कुरान मेरी निजी मामला है। फिर आ गए आप, घुमा दिया आपने। मैं कह रही हूँ कुरान से ऊपर संविधान। भाई मैं कह रहा हूँ कुरान मेरा निजी मामला और देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है और कुरान मेरा अपना निजी मामला, मेरी निजी आस्था है कुरान। और मैंने कहा मैं फिर वही, अरे 52 साल तो आपने झंडा नहीं लहराया और हमसे इस तरीके का बात करते हैं ये लोग। 52 साल तक आपने क्यों नहीं लहराया? इस तरीके का मामला। बोलिए वंदे मातरम, पूरा सुनाइए। वंदे मातरम बोलिए। अरे इतना ही बोल दो, पूरा नहीं सुनाऊंगा, इतना ही बोल दो। अरे इतना ही बोल दो, इतना ही बोल दो, इतना ही बोल दो। भारत माता की जय बोल दीजिए। भारत एक राष्ट्र है, भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय बोलिए। भारत एक राष्ट्र, भारत माता की जय बोलिए। भारत एक राष्ट्र, भारत माता की जय खंडन कर दे। भारत एक राष्ट्र है ही है। भारत माता की जय बोलिए। चाहता था भारत बोलो भारत माता की जय। भारत को एक भारत माता की जय बोलिए। मैंने भारत एक राष्ट्र है, भारत को एक राष्ट्र पूरी दुनिया भारत माता की और जय। हाजी नाजिम खान भी भारत को एक राष्ट्र मानते हैं। भारत माता की जय बोलिए। अरे मैंने अभी तुमने राष्ट्रगीत की बात करी, मैंने जरा सा इनसे कहा कि राष्ट्रगीत बोलिए, आपके साथ बोलिए। अरे भारत माता की जय। ये लोग ऐसे भारत माता की हैं, जय। सामने बुलवाएंगे लेकिन खुद को अरे नहीं भारत माता की अरे जय। खुद को नहीं आता होगा। भारत माता की अरे मैं जय। कह रहा हूँ 3 मिनट 10 सेकंड का है, पुष्प सुनाइए आपके साथ, बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ सुनूंगा। अगर कहते हो तो बोलूंगा भी। बोलिए राष्ट्रगीत। भारत माता की बोलिए जय, ना। भारत माता की जय। अरे मैं कह रहा हूँ राष्ट्रगीत बोलिए। अभी इन्होंने मुझे एक चैलेंज करा, मैं तो इनसे कहता हूँ आप बोलिए ना, राष्ट्रगीत बोलिए। अरे दूसरे से कहलवाना बड़ा आसान अरे होता है। वंदे मातरम ही अरे मैं
अरे मैं तो करो राजगीत है, अरे मैं करो राजगीत है, राजगीत है, मैं तो सम्मान करता हूँ राजगीत का। 2 वर्ड बोलना है, 2 वर्ड बोलना नहीं जा रहा है, मैं तो करो राजगीत, आप सुना क्यों नहीं 2 सकते? वर्ड बोला जा रहा है, 2 वर्ड नहीं बोला जा रहा, 2 वर्ड नहीं बोला जा रहा, 2 वर्ड नहीं सुना सकते। चलो भारत माता की जय बोल दो। भारत एक राष्ट्र है, अरे भारत एक राष्ट्र बोल दिया, भारत एक राष्ट्र बोल दिया है, उन्होंने। भारत एक राष्ट्र है। हाँ, बोल दिया उन्होंने। दोहरी नीति है, दोहरी नीति है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना हाजी नाजिम आरएसएस खान के को खिलाफ आता है। एक्सपोज आप हो। हाजी नाजिम खान को अच्छी तरीके से आता है। आरएसएस के हाजी खिलाफ है। नाजिम खान को अटल बहुत बिहारी अच्छी तरीके वाजपेयी से के आता फैन है। है। आरएसएस के खिलाफ है। भारत माता की जय नहीं बोला आपने, इतनी देर से बहस हो गई। भारत एक राष्ट्र बोल दिया उन्होंने। अब आप मुझे बोलिए भारत माता की जय। देखिए भारत एक राष्ट्र है, मैं तो फिर वही भारत जब राष्ट्र है तो मैं माता राष्ट्र ही की जय, कहूंगा ना। भारत माता की जब भारत जय, एक राष्ट्र है तो मैं भारत राष्ट्र ही माता की कहूंगा। जय। नहीं, देखिए आप कुछ भी कहिए, भारत एक राष्ट्र है। एक राष्ट्र है लेकिन भारत माता की जय। अरे भारत एक राष्ट्र, आप कहिए, मैं जय हिंद जय माता भारत की तरह कहता हूं। पूछते नहीं है। मैं जय हिंद जय भारत की पूछते बात नहीं है। करूंगा, मैं जय संविधान की बात करूंगा, पर भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। भारत एक राष्ट्र है। पर भारत माता की मैं जय भारत नहीं जिंदाबाद की बोलूंगा। बात करूंगा। भारत जिंदाबाद की बात। रहती है, दोहरे स्टांस आरएसएस के कट्टर खिलाफ करते हैं ये खिलाफत, और बोलते हैं जी मैं अटल बिहारी वाजपेयी का फैन हूँ। भाई वाजपेयी भी संगी थे, आरएसएस संबंध रखते थे। दूसरी बात देखिए, डेमोग्राफी चेंज हुआ है, सरकारी आंकड़े हैं। अगर हम नहीं जागेंगे तो भविष्य में हमें खतरा होगा, क्योंकि संविधान इसलिए संविधान अपनाया गया, उसमें मेजोरिटी कम्युनिटी ने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को जो एक्सेप्ट किया था, तभी बाहर जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। अगर वही मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी में चली गई, कल को भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा। आखिर में आप बोल दीजिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप भी बोल दीजिए फिर। भारत माता की जय। एक मिनट और बोलना। आप बोल दीजिए। देखो तीनों ने बोला, तीनों पैनलिस्ट ने। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। मैं कह रही जुमलों में मत फंसाइए, मुझे तो मत फंसाइए कम से कम। भारत माता की जय। मैं भारत जिंदाबाद कल भी करता था, आज भी करता हूँ, इंशाल्लाह हमेशा भारत माता की जय। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद और भारत माता की जय। नहीं, जो है भारत जिंदाबाद, भारत माता की भारत जय। जिंदाबाद। नहीं, वंदे मातरम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत एक्सपोज हो जिंदाबाद। गया। नहीं नहीं, आप एक्सपोज हो चुके हैं। ये पूरा बयान जो है जिसमें स्पष्ट रूप में अभी हम देख रहे हैं कि चाहे वो गिरिराज सिंह हो या हैदराबाद वाले भाईजान हो या अजमल हो, जिस तरीके की बयानबाजी इस वक्त की जा रही है पूरी देश भर में, जहां जहां पर जिन जिन राज्यों में इस वक्त चुनाव है, इसका निश्चित तौर पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से पड़ेगा और जनता इसे कैसे भांप रही है, वोट का बटन जब वो दबाने जाएंगे तो किस मुद्दे को सबसे ज्यादा मुखरता के साथ उठाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि इन बयानों का क्या आधार था और कितना एज किस नेता ने या किस संगठन ने इसका उठाया है। फिलहाल मुद्दा गर्म के लिए फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।